श्री गणेशाय नमः। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं घरों में कि इस कार्य को करने से पहले श्री गणेश किया जाए, यानी कि काम की जो शुरुआत होती है भगवान गणेश से किया जाता है। गणेश भगवान कौन है? विघ्न हरता सुख करता, हमारे विघ्नों को हरने वाले, सुखों को देने वाले, दुखों को हरने वाले देवता हैं। लेकिन क्या उनकी महिमा गा करके, उनकी पूजा करके ही अपने जीवन काफी हम कर सकते हैं? हमें उनकी विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। तो मैं आज गणेश जी से संबंधित कुछ चीजें बता रहा हूं, वो हर एक बच्चा देखे, हर एक अभिभावक देखे, हर एक शिक्षक देखे, क्योंकि हमारे जीवन में कल एक बहुत विचित्र प्रश्न मेरे पास आया एक बच्चे का कि भगवान गणेश को ही सर्वप्रथम देवता क्यों माना जाता है। तो हम जैसा कि हम सभी को पता है शास्त्रों में कि भगवान गणेश की प्रथम पूजा क्यों की जाती है, मैं उस पर आज नहीं जाऊंगा। मैं उनसे जुड़ी हुई कुछ दूसरी चीज बताऊंगा जो ये जानना बहुत जरूरी है। गणेश जी के हर एक अंग से हम बहुत सारी चीजें अपने जीवन में सीख सकते हैं। जैसे सर बड़ा मतलब कि बुद्धियों का भंडार। गणेश भगवान क्या है? बुद्धियों के देवता है, बुद्धियों के भंडार हैं। ज्ञानियों के सबसे ज्यादा अगर सुसज्जित अगर कोई है तो गणेश भगवान होते हैं। तो ज्ञान भरा हुआ है, तो मस्तिष्क बड़ा। आंखें छोटी से मतलब है कि जब कोई दूर तक कोई चीज देखना हो, दूर तक कोई चीज सोचनी हो, तो आंखें छोटी करनी है। हम अभ्यास कर सकते हैं कि जब हमको कोई दूर की चीज देखनी होती है तो हमको आंखें छोटी करनी पड़ती है। यानी कि जो हम कर्म कर रहे हैं आज, उसके परिणाम को पहले ही जान जाना कि इसका परिणाम क्या होगा, दूर तक सोचना। तो मस्तक बड़ा, आंखें छोटी, फिर मुंह छोटा यानी कि कम बोलना, कान बड़े यानी कि ज्यादा सुनना, कम बोलना ज्यादा सुनना। लेकिन कान भी कैसे बड़े? सूप की तरह। सूप क्या काम करती है हमारे घरों में? छन्नी का काम करती है, यानी कि गंदगी की वाली चीजों को बाहर फेंकती है, अच्छी चीजों को अपने अंदर समेट कर रखती है। यानी कि हमारे कान जो है केवल अच्छी ही चीजों को अपने अंदर प्रवेश कर पाए। हमने सुना है कि एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, लेकिन ऐसा जीवन में यथार्थ में होता नहीं है। जो हम एक बार सुन लेते हैं वो हमसे दूसरे कान से टकरा कर फिर यहाँ पर चित्त पर आ जाती है, और ये हमारी सबसे बड़ी विषाद का घर बनता है। तो अच्छे विचारों को कानों में लाया जाए, जहां उल्टे सीधे बात चल रही है, गलत बात, वहां हम सुनना ही नहीं है। उसके बाद होता है सूंड, नाक लंबी। सूंड का एक प्रतीक है कि अगर हम कितने भी धनवान हो जाए, कितने भी मजबूत हो जाए, कितने भी बड़े पद पर हो जाए, हमको अपने परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। सूंड क्या करता है कि बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देता है, और नाजुक से नाजुक बच्चों को भी प्यार से उठाकर अपने पीठ पर रख लेता है। उसके बाद होता है एक दंत। एक दंत क्यों है? हमारे समाज में विभाजन की सबसे ज्यादा प्रक्रिया है। हिंदू मुस्लिम, बड़े छोटे, अमीर गरीब, सुखी दुखी, अलग अलग जातियों के उसमें, स्त्री पुरुष। तो ये सभी जो भेदभाव होता है, इनको दूर करने के लिए कि भेदभाव ना हो, एक दंत, एक समान विचार और व्यवहार रखना चाहिए। उसके बाद क्या है? भगवान गणेश का देखते हैं और बहुत सारी चीजें। तो पेट बड़ा, बहुत लोग इसमें हंसते हैं, लेकिन पेट बड़ा होने का मतलब ना कि बातों को पचाना। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनसे बात पचती नहीं है, लेकिन बातों को पचाना जितनी जरूरी है उतने ही बात को बाहर प्रस्तुत किया जाए, नहीं तो बात को पचाना आना चाहिए, ना तो ये कलह का घर बनता है। उनके चारों हाथों को दिखा जाए, एक हाथ में रस्सी होती है। रस्सी क्या है? हमारे जितने भी गलत कर्म हैं, हम अगर कोई मर्यादा अगर हम आ गए हैं, कुछ धन प्राप्ति कर लिए हैं,
वैभव प्राप्ति कर लिए हैं, तो उसके ऊपर में लगाम करना, अपने को मर्यादा में बांध कर रखना, वो रस्सी का प्रतीक होता है। एक हाथ में है आशीर्वाद के रूप में, हमेशा ही हमारे हाथ जो है लेने के स्वरूप में नहीं रहना चाहिए, हमेशा देने के स्वरूप में होना चाहिए कि हमें हमेशा ही लोगों को आशीर्वाद, दुआएं, अच्छी सोच, ये सारी चीजें केवल देनी ही है, क्योंकि वही हमें बाद में वापस मिलनी है। दूसरे हाथ में क्या होता है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी एक प्रतीक है कि जितने भी हमारे बाधाएं आए, गलत चीजें आए, उनको हम रास्ते में ही काटे, हमारे पास में केवल शुद्ध और सत्य चीजें ही सामने की ओर आ पाए। और एक हाथ में क्या होता है? मोदक, मीठा। वो एक प्रतीक है कि हमारे हाथ में चाहे कितना भी लालच वाला सामान क्यों ना आ जाए, चाहे वो पैसा हो, पद हो, बहुत बड़ा हैसियत क्यों ना हो, हमको उसको धारण करने की क्षमता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। फिर इतना सब होने के बाद में उनका एक पैर जो है मुड़ा हुआ रहता है और दूसरा पैर जमीन पर सटा हुआ रहता है। ये प्रदर्शित करता है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमको अपने जमीन से जुड़ी होनी चाहिए। और इतने सब होने के बाद में फिर उनका जो वाहन है वो है चूहा। अब सभी लोग सोचेंगे कि इतने बड़ा शरीर के बाद में इतना बड़ा चूहा क्यों है? चूहा जो एक चंचलता का प्रतीक है, जो हर एक छोटे चीजों का कुछ ना कुछ कुतर कुतर करते रहता है, काटते रहता है। तो उसके ऊपर लगाम रखना। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है, हमारा मन जो है ना भटकते रहता है। चूहा क्या? मन का प्रतीक है, इधर से उधर वो भटकते रहता है, उसको कंट्रोल करना। तो ये सारे चीजें जो हैं भगवान गणेश से हम एक एक चीज करके हम सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये छोटी छोटी चीजें मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, और इसी तरह से हम भगवान गणेश का स्मरण करते रहेंगे। और अगले जो आएगा विषय, मैं कुछ और ही अलग टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः।